गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा खाना खाने के बाद जो पेट में तनाव आता है या भारीपन आता है उसके बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो खाना खाने के बाद कभी कभार पेट में जो तनाव भारीपन आता है वो क्यों आता है। नंबर 1 इज द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या जिसे आप GERD के नाम से जानते हैं। जो GERD है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब भी खाने की थैली में कंटेंट्स ज्यादा होंगे या पेट ज्यादा भरा होगा या एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका जो प्रेशर पड़ता है उसके चलते खाने की नली और खाने की थैली के जो बीच का वाल्व है वो हल्का सा लूज हो जाता है। अगर लूज हो जाएगा तो खाने की थैली के जो कंटेंट्स हैं इंक्लूडिंग एसिड वो आपकी खाने की नली में आएंगे तो सीने में जलन होगी, खट्टा पानी गले में आ जाएगा। और अगर ये एसिड बार बार आता है तो खाने की जो थैली है उसका कंटेंट यहां आता है तो खाने की नली अंदर से डैमेज हो जाएगी। तो कभी कभार ऐसा होगा कि आप खाना निगलेंगे तो निगलने में आपको पेन होगा। तो खाने की थैली अगर ज्यादा तनी हुई है, डिस्पेप्सिया है या ब्लोटेड है तो ये वाल्व हल्का सा लूज होगा तो ऊपर की तरफ एसिड और खाने की चीजें आएंगी। इसे रिगर्जिटेशन कहते हैं, वाटर ब्रेश कहते हैं। ये बात सही है कि ये जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है या जो सीने में जलन की प्रॉब्लम है वो टाइम टू टाइम कभी भी किसी को भी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को GERD होती है या ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, समहाउ ये जो पेट में प्रॉब्लम है ये पेट में प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। नाउ अगर हम एसोसिएटेड सिम्टम्स को देखें तो नंबर 1, खाने की थैली में खाने के बाद पेट में यहां पर दर्द होगा और तनाव आएगा। नंबर 2, खाना खाने के बाद पेट डिस्टेंड होगा और आपको लगेगा कितना पेट फूलता चला जा रहा है। यह भी GERD के साथ में आता है। इसलिए कि जब भी आपको GERD या रिफ्लक्स होगा या एसिड रिफ्लक्स होगा, साइंस ऐसा मानती है कि इसके साथ में गैस्ट्राइटिस या अल्सर डिजीज जैसी प्रॉब्लम होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। नंबर 2, जो रीजंस गैस्ट्राइटिस या अल्सर डिजीज करते हैं इनफैक्ट वही सारे कारण GERD भी करते हैं। इसलिए दोनों के दोनों जो सिम्टम्स हैं यूजुअली को एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो परेशान करते हैं। तो GERD अगर है तो साथ में पेट में दर्द भी होगा, फुलनेस होगी और डिस्पेप्सिया आएगा। नंबर 2 पर आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ध्यान से देखें, इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो IBS है इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड रहती है। अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो प्रॉब्लम है ये वास्तव में 3 कॉमन टाइप से हमारे सामने आती है। जो पेन है वो तो एक सिम्टम है ही, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। लेकिन जो 3 वैरायटी जो सबसे ज्यादा सामने आती हैं, नंबर 1 इज द डायरियल वैरायटी विद एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट। इसका मतलब यह है कि पेट में डिस्कंफर्ट है और उसके साथ में बार बार लूज मोशन होते हैं। नंबर 2 इज द कॉन्स्टिपेशन विद एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट। इसका मतलब पेट में डिस्कंफर्ट तो है ही है लेकिन साथ में कॉन्स्टिपेशन इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एंड नंबर 3 पर आती है कि अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, के कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेन आता है वो ऊपर की तरफ आ सकता है, बीच में आ सकता है, कभी नीचे की तरफ आ सकता है। जो ऊपर की तरफ आता है पेन वो अक्सर खाना खाने के बाद आता है। साइंस ऐसा मानती है कि ऑन एन एवरेज अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के 100 लोगों को लाइन से खड़ा करें तो उसमें से 30 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऊपर की तरफ भारीपन, ऊपर की तरफ तनाव, ऊपर की तरफ जलन, ऊपर की तरफ भारीपन का एहसास होता है। तो जो डिस्पेप्सिया है वो 30% पेशेंट्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ होता है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। जो पेन आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वो ब्लोटिंग की फीलिंग दे सकता है, वो बर्निंग की फीलिंग दे सकता है, वो क्रैम्पिंग की फीलिंग दे सकता है, वो कभी कभी डिस्टेंशन फुलनेस की फीलिंग दे सकता है। इन एट टाइम्स जो पेन है काफी शार्प पेन हो सकता है। तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इज नंबर 2 जो आपको खाना खाने के बाद डिस्कंफर्ट देता है। तो नंबर 1 इज द GERD या एसिड रिफ्लक्स डिजीज एंड द सेकंड वन इज द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नाउ लुक एट द गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो इस एरिया में दर्द लाने के बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जिसमें हम रहते हैं। जो गॉल स्टोन्स हैं ये स्टोन्स होते हैं जो हमारी पित्ती की थैली या गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं। ये हार्ड क्रिस्टल लाइक डिपॉजिट होते हैं जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये जो पेन है ये अचानक आता है
सडन आता है एंड बहुत सीवियर पेन होता है। यूजुअली ये पेन आता है जब आप बहुत ऑयली या हेवी ऑयली या ग्रीजी मील लेते हैं। ये पेन अक्सर करके आधी रात में आता है, अराउंड 1 o'clock, 2 o'clock, और इस पेन को कहते हैं बिलियरी कॉलिक। अगर जो ना इस तरह का पेन आपको रात में उठ रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, अनबेरेबल पेन हो रहा है, तो आप जरा इन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ओबेसिटी है या मोटापा है या आपका वजन काफी ज्यादा है। नंबर 2, ये जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स कभी में ज्यादा है, तो अगर आप फीमेल हैं, रात में बार बार आपको दर्द हो रहा है एंड ओबेसिटी साथ में है, तो गॉलब्लैडर स्टोन पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी एज 40 ईयर्स से ज्यादा है और इस तरह का दर्द मिडिल ऑफ द नाइट में आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके गॉलब्लैडर स्टोन्स को चेक कराने की जरूरत है। आपके अगर पेरेंट्स में से किसी को गॉलब्लैडर स्टोन्स थे, तो आपको गॉलब्लैडर स्टोन की संभावना ज्यादा हो जाती है। और अगर आप इस तरह के एरिया में रहते हैं, जैसे गैंगेटिक बेल्ट है, जो गंगा का कछार है, इसमें समहाउ गॉलब्लैडर स्टोन एंड गॉलब्लैडर कैंसर, इन दोनों का इंसिडेंस काफी ज्यादा है, इसलिए आपको सतर्क होने की जरूरत है। तो अगर दर्द आधी रात में आ रहा है, अराउंड 1 o'clock, यानी आपने खाना खाया, आप खाना खा के सोए एंड 1 घंटे बाद आपको दर्द उठे, तो मान के चलिए कि गॉलब्लैडर स्टोन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और भी अगर आपने ऑयली फूड खाया, उसके बाद आप सोए एंड 1-1.5 घंटे बाद दर्द उठा, इसका मतलब गॉलब्लैडर स्टोन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो गॉलब्लैडर स्टोन इज द वन जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेनक्रियाटिस। जो पेनक्रियाज है, इसके हिंदी में इसको अग्नाशय भी कहते हैं। जो पेनक्रियाज का जो दर्द है वो भी खाना खाने के बाद ही आता है। आता यही है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, यानी अपर एब्डोमेन। लेकिन यह दर्द यहां से पीछे भी जा सकता है, बैक रेडिएशन हो सकता है, ये नौशिया भी लेके आएगा, कभी कभार वॉमिटिंग लेके भी आता है। जो पेनक्रियास की प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा 2 ही कारण से हैं। नंबर 1 इज द गॉलब्लैडर स्टोन्स, जैसा मैंने इसके पहले बात की, और सेकंड वन इज द ऑन ग्रोइंग क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, या जो लगातार आप शराब पीते हैं। तो गॉलब्लैडर स्टोन एंड अल्कोहल, ये 2 ही कारण हैं जो पेनक्रियास की प्रॉब्लम लेके आते हैं। और भी छोटे छोटे कारण हैं, बट ये 2 मुख्य कारण हैं जो पेनक्रियास की प्रॉब्लम लेके आते हैं। द नेक्स्ट वन इज द पेप्टिक अल्सर। जब मैं पेप्टिक अल्सर की बात करता हूं तो दोनों हैं, इसमें गैस्ट्रिक अल्सर भी है, ड्यूनल अल्सर भी है। इनमें भी जो दर्द है वो ऊपरी की तरफ आता है, कभी कभार हल्का सा ऊपर की तरफ आता है। ये जो दर्द है ये खाली पेट पर ज्यादा हो सकता है, जैसे कि ड्यूनल अल्सर है, या खाना खाने के बाद हो सकता है, जो कि गैस्ट्रिक अल्सर में आता है। जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं वो यूजुअली 2 कारण से होते हैं। एक इन्फेक्शन होता है खाने की थैली में, जिसे हेलिकोबैक्टर कहते हैं, उसके चलते हो सकते हैं, या कभी कभार ज्यादा अगर आप पेन किलर यूज करते हैं उसके चलते भी हो सकते हैं। ये बात सही है कि कभी कभार खाने की थैली का जो कैंसर है वो पेप्टिक अल्सर से कंफ्यूज होता है, पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक अल्सर, तो इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नो, बहुत सारे लेस कॉमन रीजंस हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए, जो मैंने पहले भी सामने रखा। नंबर 1 इज द एरोफेजी, कि अगर आप बहुत रफ्तार से खाना खाते हैं, आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, आपको जैसे कोई भी ड्रिंक्स जो है ना स्ट्रा से लेने की आदत है, उससे अगर आप पीते हैं तो आपके पेट में एयर जाती है, जिसे कहते हैं एरोफेजी। अगर एरोफेजी होगी तो पेट में भारीपन आएगा, तनाव आएगा, दर्द होगा। सेकंड वन इज द कॉन्स्टिपेशन, व्हाटएवर मे बी द रीजन, कॉन्स्टिपेशन दर्द लेके आएगा। नंबर 3 पर आता है इंटेस्टिनल इस्चीमिया, कि वास्तव में आपकी जो आंत है उसमें खून की चाल कम होती है, तो यह प्रॉब्लम आती है। नंबर 4 पर आता है कैंसर स्टमक, जो इस तरह की प्रॉब्लम कभी लेके आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जो बार बार दर्द आ रहा है, भारीपन आ रहा है, तनाव आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ का संकेत देता है। अगर ये कभी कभार आपको हो रहा है तो ये सही बात है कि और कोई सिम्टम्स नहीं हो तो आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेगुलर प्रॉब्लम है, अगर अब ये बार बार हो रही है, उसकी पैटर्न बिल्कुल हमेशा एक जैसी है और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि कहीं ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा अगर पेट में भारीपन, पेट में तनाव, पेट में दर्द और एक खिंचाव की जो फीलिंग है, इसके साथ में अगर कोई इमरजेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे अगर इसके साथ ठंडी दे के बुखार आ रहा है,
अगर इसके साथ आपको बहुत ज्यादा ठंड चिल्स लगते हैं, अगर इसके साथ आंखों में पीलापन दिखाई देता है, या इसके साथ आपकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, या इसके साथ बहुत वॉमिटिंग आपको होती है, तो ये इमरजेंसी सिम्टम्स हैं, इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है जो कुछ अर्जेंट ट्रीटमेंट मांगती है। अगर इन एंगल्स को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।